मॉर्निंग और आपका बहुत बहुत वेलकम है इस खुशी की खबर के एपिसोड में। मैं आपका होस्ट ज़ेब्दियल पीटर आपको पाम संडे खुशामदीद कहना चाहूँगा आज। और आए कि इससे पहले कि हम पास्टर क्रिस्टोफर के साथ पाम संडे के बारे में सीखें कि पाम संडे क्या है और क्यों मनाया जाता है, हम बेज़ियल पीटर के साथ और मेरे साथ मिलके थोड़ी प्रस्तुत करेंगे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज एक बार फिर हम खुदा की परस्तिश करने वाले हैं, उसके नाम को जलाल देने वाले हैं। आज एक बार फिर कितने खुशकिस्मत हैं हम कि हम उसकी परस्तिश कर सकते हैं। और जब जब हम उसकी परस्तिश करते हैं उसका तख्त वहीं पर लग जाता है, उसकी हजूरी वहीं पर आ जाती है और वो हमें हमारी सब तकलीफ़ों से शिफा देता है। आइए सब मिलकर एक साथ गीत गाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो साथ मिलकर ज़रूर गाइएगा। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह जो क्रूस पे कुर्बान, जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में आई मेरे ही गुनाह उससे को, मेरे ही गुनाह उससे को, ये ज़ुल्म सितम उससे पे मैंने ही कराया है, ये ज़ुल्म सितम उससे पे मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, अव्वल और आखिर, मेरा शाफी जो उसका है, मेरी रिहाई, मेरे गुनाह का, मेरी शिफा का मंबा है वो जो क्रूस पे कुर्बान, जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, वो जलाने वाला है, जिंदगी है वो, शाफी है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। खुदावंद यीशु मसीह, आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। हम क्या हैं जो आपने ये सब किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं। हम सिर्फ आपसे कहते हैं कि हम आपके कदमों में झुकते हैं, आपके सामने अपने आप को हम्बल करते हैं। आप बढ़ते जाएं और हम हमेशा कम होते जाएं। आमीन। खुशी की खबर के इस नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं और आप लोगों की नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने ईमेल्स किए हैं, फ़ोन किए हैं और इनफैक्ट कुछ लोग चर्च में भी आए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम और आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है कि हम इस तरह से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। आज
Today is a good day. आज खजूरों का इतवार है, पाम संडे। आइए प्रेयर करते हैं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, देखने वालों पर, सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहते हैं। पाक रूह आ, मुझे सिखा, मेरी मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन। आज जैसे कि आपको मालूम है, इट्स पाम संडे, और आज शाम को 5 बजे स्टर्लिंग वर्जीनिया में जो हमारा चर्च है, विल बी सेलिब्रेटिंग द पाम संडे विद खजूरों की जो डाली हैं उनके साथ। विल बी हैविंग अ जलूस एक किस तरह से, एंड कैंडल्स, एंड देयर विल बी अ नाइस सर्विस, एंड ऑल्सो देयर विल बी लॉट ऑफ स्नैक्स अवेलेबल। अगर आप शाम को सुनना चाहते हैं और डिटेल में व्हाट इज़ पाम संडे, खजूरों का इतवार क्या है, तो आप आ सकते हैं। इट डजंट मैटर, कुछ लोगों ने ये कहा कि वी आर नॉट क्रिश्चियंस, सो इट डजंट मैटर कि आपका कोई भी रिलीजन है। खुदा का कोई रिलीजन नहीं है। खुदा ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। खुदा खुदा है। सो रिलीजन डजंट मैटर, गॉड मैटर्स। सो खुदा जो है वो आपको आज बरकत देगा इस प्रोग्राम को देखने से। हम पढ़ते हैं मत्ती रसूल की मार्फत अंजील, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 21, 21वां बाब। वहाँ पर लिखा है पहली आयत में, जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फील फॉर उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ, ये जो इंसिडेंट है ये क्यों हुआ, कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। द प्रॉफिट ज़करिया नबी ने पहले से इस बात की प्रोफेसी की थी, पेशनगोई की थी, कि जीसस जब आएगा, ही विल बी राइडिंग अ डोंकी। वो एक गद्दी के बच्चे पर सवार होगा जिसके ऊपर पहले कभी कोई नहीं बैठा। ही विल बी राइडिंग अ कॉल्ट। सही इसलिए पूरा हुआ कि ज़करिया नबी ने कहा था कि सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पर शागिर्दों ने जाकर यीशु ने जैसा हुक्म उनको दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्न दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशना। ये क्राउड जो यहां पर है एस्टिमेटेड 5000 का है, एग्जैक्ट नंबर इज नॉट नोन, लेकिन 5000 लोग हैं इस वक्त यहां पर। और जीसस ने क्या किया, जब लोगों ने when people received him as a king, वो ये समझ रहे थे कि जीसस अब रोमन एम्पायर को, यहूदियों की जो ऊपर जो रोमियो की हुकूमत थी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज ही इज डूइंग परफॉर्मिंग सो मच मिरेकल्स। लोग अपने कपड़े उसके आगे बिछा रहे थे, खजूर की डालियां लेकर उसके आगे बिछा रहे थे। दैट्स द ट्रेडिशन, हमारा जो ईस्टर्न ट्रेडिशन है कि हम बादशाहों की इज़्ज़त करते हैं, नबियों की इज़्ज़त करते हैं, खुदा के लोगों की इज़्ज़त करते हैं, प्रभु के दासों की इज़्ज़त करते हैं, उनको आदर देते हैं। सो दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग। लेकिन व्हाट वाज ये सेम जो वाक़या है, जो सेम इंसिडेंट है, ये आपको मैथ्यू, मार्क, लूक, 4 गॉस्पेल राइटर्स चारों ने इसे लिखा है। आप बाइबल में देख सकते हैं 4 गॉस्पेल राइटर्स हैव रिटन इट। सो व्हाट वाज द डे? इट वाज संडे, सबत के बाद हफ्ते का पहला दिन। इट वाज डे आफ्टर सैबत, संडे, जो कि आज का दिन है। इसलिए आज शाम को हमारे चर्च में वी आर सेलिब्रेटिंग पाम संडे। सो जगह कौन सी है? बैतफगे और जैतून की, ये 2 माइल्स तकरीबन का रास्ता है जहाँ से जीसस जा रहा है।
और इट टीचेस अस ओबीडियंस, कि शागिर्दों ने हुक्म माना, जो कुछ यीशु ने कहा था, जाकर उस बच्चे को, गधे को लेके आए, गधी के बच्चे को लेकर आए, और लोगों ने राह में अपने कपड़े बिछाए हैं, कपड़े उसके ऊपर रखे हैं रास्ते में, कि जीसस का गधा जा रहा है। इट वॉज शोइंग, देवर एटीट्यूड वॉज शोइंग, उनका जो रवैया था वो ये बता रहा था कि जीसस जो है वो बादशाह है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में जो इस्राएल के लोग थे वो बादशाहों के सामने, और जो ट्रेडिशन था, रोमन ट्रेडिशन था, बादशाहों के सामने, एक विक्टोरियस बादशाह के सामने अपने कपड़े बिछाते थे, दरख्तों की डालियां बिछाते थे, फूल वगैरह फेंका करते थे। दैट वाज अ ट्रेडिशन। और बिकॉज जेरूशलेम वाज क्राउडेड एट दैट टाइम, क्योंकि यरूशलेम में यहूदियों की ईद थी, तो बहुत सारे लोग वहां पर जमा थे। मैनी पीपल वर देयर, दैट्स व्हाई द एस्टिमेटेड क्राउड वाज 5000। खजूरियों की डालियां बिछाई, दरख्तों से डालियां, ऐसा इस्तकबाल किया उसका, उसको ऐसा रिसेप्शन दिया, अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। और दे वर शाउटिंग होशाना होशाना, इब्न दाऊद को होशाना। द वर्ड होशाना मीन्स डिलीवर अस नाउ, अभी हमें छुड़ा। किससे? रोमन एम्पायर से। होशाना, होशाना का मतलब है नजात की पुकार, अ क्राई फॉर सैल्वेशन। लेकिन जो असल क्राई था उसको वो नहीं पहचान पा रहे थे, कि यीशु मसीह दुनिया की हुकूमतों से नजात देने नहीं आया, बट ही केम टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द एनिमी, द डेविल। वो शैतान से नजात देने आया है, पापों से नजात देने आया है, पापों से छुटकारा देने आया है, पापों से मुक्ति दिलाने आया था। लेकिन लोग जो थे, दे वर इन अ डाउट, उनको सही समझ नहीं आ रहा था। दे वर थिंकिंग है, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम पर आता है, इस्राएल का बादशाह। ये हम पढ़ सकते हैं ज़बूर 118 में, साम 118 वर्स 25 एंड 28। वहां पर लिखा है, आ खुदावंद बचा ले, आ। इट वॉज प्रोफेसाइड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। दिस वॉज अ शाउट ऑफ सैल्वेशन, नजात की पुकार थी। क्या हुआ? जो लोग थे वो इस एटीट्यूड को देखकर क्या कर रहे थे? लोगों ने कहा जीसस से कि इनको बंद कर। जो जीसस के ओपोनेंट थे, जो मुखालिफ थे, उन्होंने कहा इनको बंद करा, चुप करा, ये क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। बिकॉज द यूनिवर्स knows who I am. हमने देखा कि पानी उसका हुक्म मानता है, हवा उसका हुक्म मानती है, वो पानी के ऊपर चलने वाला है, वो तूफानों को थमा देता है। अंधी आंखें उसका हुक्म मानती हैं, बहरे कान उसका हुक्म मानते हैं, गूंगी जुबानें उसका हुक्म मानती हैं, बदरूहें जो दुष्ट आत्माएं हैं वो उसका हुक्म मानती हैं, यहां तक कि मौत उसका हुक्म मानती है। जब उसने मौत को देखा, कहा लाजर बाहर आ जा। उस औरत को जिसका बेवा का बेटा मर गया था, जीसस वहां से पास बाय कर रहा था, उसको कहा उठ जा। और वो 12 साल की लड़की जो मर गई थी, उसके बाप ने जीसस को घर में बुलाया था, तो जीसस ने उसे जिंदा कर दिया। हर चीज रिकॉग्नाइज करती है हु इज ही। इंसान नहीं रिकॉग्नाइज करता, इंसान नहीं पहचानना चाहता, इंसान नहीं जानना चाहता, इंसान ये कन्फेस नहीं करना चाहता, इंसान ये इकरार नहीं करना चाहता कि हु इज जीसस, कि यीशु मसीह कौन है। उसने कहा कि इंसानों को चुप करा दोगे तो पत्थर चला उठेंगे।
what a claim कि पत्थर चला उठेंगे, क्योंकि इंसान की कुवत, the power of man cannot stop the truth of God. इंसानी कुवतें, इंसानी जेलें, मैं 3 दफा जेल में बंद रहा हूं इस अंजील की खातिर. The last time I was without oxygen for 8 hours in a cage like a dog, इस अंजील की खातिर. But no one was able to kill me. कोई मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि ये कलाम हमारी हिफाजत करता है. In that darkness, जब मैं उस केज में बंद था, अंधेरा था, टेम्परेचर फ्रीजिंग था, वही केज मेरा रेस्ट रूम था 8 आवर्स के लिए. I heard a voice. मत डर, मैं तेरे साथ हूं. जब टाइम गुजर गया, उस जेल में लोग 1 घंटे के बाद मर जाते हैं विदाउट ऑक्सीजन. जब 8 घंटे गुजर गए, तो जिसने जेल में बंद किया था, द हाईएस्ट अथॉरिटी, उस तक रिपोर्ट पहुंच गई कि यह आदमी नहीं मरता. ही केम हिमसेल्फ, मुझे जेल से निकाला. कहने लगा वी कैनॉट कीप, ये उसके अल्फाज हैं, मैं उसके अल्फाज दोहरा रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा. वी कैनॉट कीप यू इन प्रिजन, हम तुझे जेल में नहीं रख सकते. मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि वी आर अफ्रेड, मैं मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता. कहने लगा कि हम डर गए हैं, तू दुआ कर रहा है जेल में, बिकॉज दे वर मॉनिटरिंग, एंड वी आर अफ्रेड. 4 बड़े गेट थे, लोहे के बड़े बड़े दरवाजे. हम डर रहे हैं कि तू दुआ कर रहा है कहीं ये दरवाजे खुलना शुरू ना हो जाएं. मैंने कहा क्यों क्यों तुम ये सोचते हो कि दरवाजे खुल जाएंगे? उसने कहा कि तू मैजिशियन है, तू दुआ करता है, अंधे ठीक हो जाते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, ओ बीमारियां चली जाती, कैंसर हील हो जाता है, हम तुझसे डरते हैं. वी कैनॉट कीप यू इन दिस कंट्री. पावर ऑफ गॉड. अगर इनको चुप कराओगे तो पत्थर चला उठेंगे. किन किन को रोकोगे कहने से कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं? अगर हमारी जुबान बंद हो जाएगी तो पत्थर चला उठेंगे, यही यीशु ने कहा. आगे पाम संडे के दिन जो इंपॉर्टेंट वाक्य है जिसे लोग भूल जाते हैं, बिकॉज पीपल वांट टू सेलिब्रेट, have fun, but they do not understand the actual meaning of Palm Sunday. खजूरों के त्योहार का असल मकसद क्या है? आप चर्चेस में जाते हैं, आपने डालियां हिलाई, खजूरें हिलाई, जुलूस निकाला, उसके बाद घर चले गए, जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही. अब एक्चुअल मीनिंग क्या है? आगे लिखा है, यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया. When he went to the church, देखा कि चर्च के अंदर तो सारे लोगों ने, किसी ने कबूतर पाले हैं, किसी ने कुछ किया है, किसी ने भेड़ें रखी हुई हैं, और उस लिखा है कि उनसे कहा मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा. My house shall be called the house of prayer. Why he said my house? वो तो खुदा का घर था, जीसस का घर तो नहीं था. जवाब आप ढूंढिए, यीशु मसीह ने क्यों कहा? सारे जवाब मैं ही दे दूंगा तो तुसी की करोगे? एनु पढ़ो, क्यों यीशु मसीह ने क्या क्या मेरा कार है? खुदा के घर को अपना घर क्यों बोला? पिछली सीरीज में हमने देखा था, व्हाई ही सेड तेरे गुनाह माफ हुए. मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो. और फिर लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया.
पाम संडे इज द संडे ऑफ मिरेकल्स। आज शाम को 5 बजे अगर आप मिरेकल चाहिए आपके लिए, आपकी कोई भी बीमारी है, एड्स, कैंसर, पैरालाइजेशन, मौत, आज मिरेकल सर्विस में आए। अगर आप नहीं आ सकते तो कॉल करें, स्काइप ऑन कर दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। द पावर ऑफ गॉड विल टच यू। यीशु मसीह गया, उसने हैकल को साफ किया, ही क्लेंस्ड द टेम्पल। आज खुदा जो है वो चर्चेस में नहीं रहता, वो दिल में रहना चाहता है। वो कहता है अपना दिल साफ करो, इसमें से नफरतें निकालो, इसमें से बुरी बातें निकालो, इसमें से श्राप निकालो, इसको साफ करो। मैं इसके अंदर रहना चाहता हूं। इसलिए शायर ने कहा है, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। खुदा गिरजा घरों में नहीं मिलता, खुदा आपके दिल में रहना चाहता है। अपने दिल को खोलें ताकि जीसस आपके दिल में आए। रिलीजन चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। खुदा का कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन आर मैन मेड। खुदा खुदा है। रिलीजन कैनॉट सेव यू। कोई मजहब आपको बचा नहीं सकता, क्रिश्चियनिटी भी आपको बचा नहीं सकती, बट जीसस सेव्स यू। यीशु मसीह आपको बचा सकता है। जीसस का कोई रिलीजन नहीं है। जीसस क्रिश्चियन नहीं था, वो नाजूश था, उसका कोई रिलीजन नहीं था। वो जूश फैमिली में पैदा जरूर हुआ था, दैट वाज हिज फादर एंड मदर। खुदा आपसे प्यार करता है। जैसे यीशु मसीह पाम संडे के दिन उस चर्च में गया, उस टेंपल में गया, उसने देखा कि यहां तो सब कुछ बिजनेस है। टुडे वी यूज रिलीजन फॉर आवर ओन पर्पस, नॉट फॉर गॉड। आज इंसान रिलीजन की आड़ में हर तरह का पाप कर रहा है। खुदा चाहता है कि हम अपने दिल को साफ करें। खुदा बिल्डिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं है। खुदा चाहता है कि आपका दिल उसका मंदिर बन जाए, आपका दिल उसकी मस्जिद बन जाए, आपका दिल उसका चर्च बन जाए, आपका दिल उसका घर बन जाए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहना चाहता, वो उस घर में रहना चाहता है जो उसने खुद बनाया। आपका दिल, आपके दिल के अंदर रहना चाहता है। आइए दुआ करते हैं। खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं इन देखने वालों के लिए। आज तेरे यीशु नाम से हर एक बंद दिल खुल जाए। आज मिरेकल्स का दिन है, पाम संडे का दिन है। इनके घरों में मिरेकल्स हो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग अता कर। खुदावंद, आप में से किसी को जिसके पास जॉब नहीं, जॉब देने जा रहा, आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिलने वाली है। नई कार, घर, खुदावंद अपने लोगों को घर अता कर। इस साल में खुदा आपको घर देने जा रहा है। हर एक बीमारी तेरे यीशु नाम से चली जाए। जादू और तावीजों के असरात को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं। छोड़ो इस घर को। इस बैक पेन को तेरे यीशु नाम से हुक्म करते हैं, छोड़ दे। वर्टिब्रेट्स अलाइन हो जाए। इस फैमिली को बरकत दे। इनके बच्चों की शादी की तमाम प्रॉब्लम्स तेरे यीशु नाम से चली जाए। तूने हमारी दुआ को सुना है, तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आपसे प्यार करता है। इस तरह इस प्रोग्राम को देखते रहिए। आज शाम को 5 बजे स्टर्लिंग ओरिजिन में आपसे मुलाकात होती है। राब राखा। Thank you for watching this episode of खुशी की खबर। आपने आज सीखा कि पाम संडे क्या है और क्यों मनाया जाता है।
और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। आज शाम को please join us at 3 o'clock in Sterling, Virginia for our service where Pastor will go in more detail and bringing you the good news from the good book. This is Zebdiel Peter. God bless you. Minerva Indian Cuisine provides genuine and authentic Indian cuisine from our motherland, India. Minerva serves a gourmet trail of multiple recipes prepared by special chefs from India. Minerva caters and hosts all your special events. Minerva Indian Cuisine in the heart of Fairfax, Virginia, 703-383-9200. Minerva serves the tastes of India to your table with style, flair, and savor. Minerva, 703-383-9200. हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। खुदा ने सी बनाया, यीशु दे नाम तो एक ही पल